इन मेरे छोटे छोटे प्रश्न हैं, सबको मैं क्लब कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब यूएस फेड के रेट कट के बाद, क्योंकि पहले हमने देखा था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से रेट कट आया, ईसीबी ने अपने रेट घटाए, बैंक ऑफ कनाडा ने, तमाम सेंट्रल बैंकर्स रेट घटा रहे हैं, तो उम्मीदें अब आ गई हैं आरबीआई के ऊपर कि यहाँ से भी रेट कट हो। कितनी आपको संभावना दिख रही है? हालांकि हाल फिलहाल के जो कमेंट्स हैं, बाकी जो इंडस्ट्री से भी कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब रेट कट को लेकर तो नहीं आ रहे हैं। आपको कितनी संभावना दिख रही है? क्योंकि अगर रेट कट होता है तो निश्चित तौर पर, अभी फेस्टिव सीजन हमारा शुरू हो गया है, कंजम्पशन को भी बूस्ट देता है। कब तक उम्मीद आपको लग रही है सर रेट कट की? ये मुझे लगता है कि मेरे मेरे को इस समय उम्मीद ये नहीं है कि जल्दी ही आरबीआई रेट कट करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई उनको प्रेशर है या जरूरत है। आरबीआई का फोकस इस समय ये है कि जो रेट कट पहले हुए हैं उनका ट्रांसमिशन कैसे हो, क्योंकि वो पुराने रेट कट्स अभी तक ट्रांसमिट नहीं हुए हैं बोरोवर्स के लिए। तो अगर आप देखें पिछले साल भर में हमने देखा कि जो ईएमआई की दरें हैं कार लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, वो बढ़ी हैं। मतलब जो कार लोन आपको 7.5 7.7% में मिलता था सात एक साल पहले, वो अभी 8.5 8.7 पे चला गया। और सिविल स्कोर जिसका वीक है उसको तो 10 10.5% की कॉस्ट आ रही है। तो आरबीआई का कंसर्न ये है कि आप वो रेट काटे भी, पर अगर बैंक्स और सिस्टम उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा तो उस रेट कट का कोई फायदा नहीं है। और ये पिछली दो रेट कट से हो चुका है कि रेट कट के बावजूद जो बोरोवर है उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि रेट काटने की बजाय आरबीआई इस समय ये कोशिश करेगा कि सिस्टम में लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ाई जाए, जिससे बैंक्स के लिए और एनबीएफसीज के लिए लेंडिंग करना आसान हो जाए। पर इसको बैलेंस भी कर रहे हैं। आरबीआई का रीसेंट कमेंट्री सुनिए तो रेट कट की बजाय उनका ज्यादा फोकस इस पे है कि एक क्रेडिट बबल ना बन जाए सिस्टम में। और इसकी वजह से उन्होंने रेट कट करने की बजाय बल्कि रिस्क वेट जो है अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे, क्रेडिट कार्ड लेंडिंग पे, एनबीएफसी लेंडिंग पे वो बढ़ाए हैं, हाउसिंग फाइनेंस पे भी बढ़ाए हैं। और वो इसलिए कि आरबीआई नहीं चाहता कि एक तरीके से इतनी ज्यादा अनसिक्योर्ड बोरोइंग हो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे कि एक सिस्टमिक रिस्क क्रिएट हो जाए। तो मुझे लगता है आरबीआई का ज्यादा फोकस इस समय ये है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जाए। और उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट काटना उसके उल्टा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई जल्दी में रेट काटेगा, बल्कि आरबीआई ये फोकस करेगा बैंक्स को कि अपना जो लेंडिंग स्टैंडर्ड्स है उन्हें बढ़ाए, रिस्क ज्यादा क्रिएट ना करें बैलेंस शीट में। तो इसके लिए और इसीलिए मुझे लगता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ भी है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का अगले 6 महीने में, उसका इम्पैक्ट उस पर दिखेगा अर्निंग्स की ग्रोथ पे।